कथा कहानी किस्सा के दोस्तों को नमस्कार। हम अपने बारे में ही कई बार गलत धारणाएं बना लेते हैं और बिना बात के दुखी और शर्मिंदा रहते हैं। आज की कहानी भी इसी तरह की कहानी है। इस मजेदार कहानी को लिखा है हमारे प्रिय कथाकार एंटन चेखव ने। तो आइए सुनते हैं मूल रूसी कहानी जिनशिना बेज प्रेरासुदकोव की हिंदी प्रस्तुति बड़े दिल वाली। मक्सम कुज़्मिच सेल्यूतोव लंबा चौड़े कंधे वाला और मजबूत युवा है। उसको देखते ही आप कहेंगे कि वो हृष्ट पुष्ट जवान है। उसकी ताकत के तो क्या कहने। लोग कहते हैं कि वो 2 कोपेक के सिक्के को मोड़ सकता है, छोटे पेड़ों को जड़ से उखाड़ सकता है और अच्छे खासे वजन को अपने दांतों से उठा सकता है। उसने तो खुद यहां तक कह दिया है कि इस पृथ्वी पर उसके बराबर ताकतवर कोई दूसरा आदमी है ही नहीं। उसे किसी ने भी डरते हुए तो देखा ही नहीं। अगर वो गुस्सा हो जाता है तो लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है, उनकी घिग्गी बन जाती है। चाहे औरत हो या आदमी, अगर वो किसी से हाथ मिला ले तो लोगों के मुंह से चीख निकल जाती है। इतनी मजबूती है उसकी पकड़ में। उसकी आवाज में इतना दम है कि जब वो बोलता है तो किसी और की आवाज सुनाई ही नहीं पड़ती। सच, वो बहुत शक्तिशाली आदमी है। मैंने तो उसके जैसा आदमी कभी नहीं देखा। अब कैसा भी आदमी हो, दिल के आगे तो मार खा ही जाता है। मक्सिम जैसे शक्तिशाली, अमानवीय ताकत वाले और साहस से भरपूर आदमी की हालत भी अपने प्यार का इजहार करने में गाड़ी के नीचे पिचके हुए चूहे जैसी हो गई। एलेना गैव्रिलोवना के सामने आते ही उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। चेहरा पीला पड़ गया, आंखें नीची हो गईं और वो कांपने लगा। एक छोटी सी कुर्सी उठाने की ताकत भी उसके अंदर नहीं रही। बड़ी मुश्किल से उसने मुंह खोला और 3 लफ्ज बोले, आई लव यू। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके शरीर की पूरी ताकत निचोड़ ली हो। उसका विशाल शरीर किसी बड़े खाली बर्तन की तरह खोखला हो गया था। उसने अपनी मोहब्बत का इजहार स्केटिंग रिंक में किया था। एलेना उसके सामने बर्फ पर एक पंख की तरह हवा में तैरते और बल खाते हुए फिसल रही थी और वो लगातार बर्फ पर उसका पीछा करते हुए डरा हुआ और कांप रहा था। उसकी चिंता और असहजता उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। बर्फ पर एलेना को दिखाने के लिए उसने कुछ करतब करना चाहा, लेकिन उसके मजबूत और अभ्यस्त पैर भी जवाब दे गए। वो लड़खड़ा गया। क्या आपको ये लगता है कि उसे अस्वीकृति का डर सता रहा था? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। एलेना भी उसे प्यार करती थी और शादी के प्रस्ताव का ही इंतजार कर रही थी। वो कद काठी में छोटी थी लेकिन सुंदर लड़की थी। वो अधीरता से प्रतीक्षा कर रही थी। मक्सिम 30 साल का हो गया था और किसी बहुत बड़े पद पर काम भी नहीं करता था। उसके पास पैसा भी बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन वो एक सुदर्शन, होशियार और ताकतवर लड़का था। वो मां का सजीला नौजवान था जो नाचने में माहिर था और होशियार भी था। निशाना लगाने और घुड़सवारी में तो उसकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता था। एलेना के साथ एक बार वो पैदल कहीं जा रहा था और उसने सड़क में सामने आ गए एक चौड़े से गड्ढे को कूद कर पार किया। कोई इंग्लिश घोड़ा भी शायद ही ऐसा कर पाता। अब ऐसे जवान से प्यार न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। मक्सिम को भी अच्छी तरह पता था कि एलेना उसके प्यार में पागल है। बस केवल एक बात ही उसे बुरी तरह परेशान किए हुए थी। इसकी वजह से ही न तो वो सो पा रहा था और न ही ढंग से खा पी रहा था। कभी कभी उसे अपने ऊपर ही गुस्सा भी आ जाता था और अपनी विवशता के कारण वो रो पड़ता। उसकी जिंदगी में जहर घुल गया था। उसका दिल पूरी तरह प्यार में डूबा हुआ था, लेकिन दिमाग पूरी तरह परेशान था। उसने एलेना से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? फिर उसने कहा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। ये कहते हुए वो सोच रहा था, क्या मुझे उसका पति बनने का अधिकार है? नहीं नहीं, मुझे कोई अधिकार नहीं है। अगर उसे मेरे अतीत के बारे में पता चल गया, अगर किसी ने उसे बता दिया, तो वो मेरे मुंह पर थप्पड़ मार देगी। मेरा पुराना समय कितना शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण था। वो एक अच्छे परिवार की लड़की है, अमीर है, पढ़ी लिखी है,
अगर उसे पता चल गया कि मैं किस तरह का आदमी था तो वो मेरे ऊपर थूक देगी। वो ये सब सोच ही रहा था कि एलेना गैवरिलोवना ने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और कहा कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है। एलेना की मंजूरी से भी वो दुखी हो गया। जो बात उसके दिमाग में उठी थी उसने उसकी सारी खुशी छीन ली थी। स्केटिंग रिंक से जब वो घर पहुंचा तो बहुत परेशान था। उसने खुद से कहा, मैं सच में बदमाश हूं। अगर मैं ईमानदार आदमी होता तो मैं उसे सब कुछ बता देता, सब कुछ। अपने प्यार का इजहार करने से पहले मुझे उसे अपने राज के बारे में बता देना चाहिए था। मैंने ऐसा नहीं किया। यही इस बात का प्रतीक है कि मैं कितना गंदा आदमी हूं। एलेना के माता पिता को जब इस प्रस्ताव के बारे में पता चला तो वो मक्सिम कुज़मिच से उसकी शादी के लिए खुशी खुशी राजी हो गए। उन्हें लड़का बहुत पसंद था। वो जवान, खूबसूरत, नौकरी वाला और होशियार भी था। एलेना को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे खुशी का खजाना मिल गया हो। वो खुश थी, लेकिन बेचारा मक्सिम दुखी और परेशान था। जब तक उनकी शादी नहीं हुई तब तक उसके दिमाग में वही ख्यालात आते रहे जो सबसे पहले स्केटिंग रिंक में आए थे। उसके एक करीबी दोस्त को उसके अतीत के बारे में पता था। उसने भी मक्सिम को परेशान करना शुरू कर दिया। वो उससे पैसे मांगता और तरह तरह की फरमाइश करता। एक दिन उसने कहा कि उसे महंगे हर्मिटेज रेस्टोरेंट में खाना खिलाना पड़ेगा, नहीं तो वो एलेना को सब कुछ बता देगा। उसने मक्सिम से 25 रूबल भी उधार लिए। चिंता से मक्सिम का वजन कम हो गया और वो दुबला हो गया। उसके गालों में गड्ढे पड़ गए और मांसपेशियां कमजोर हो गईं। लगातार सोचने के कारण वो बीमार हो गया। वो इतना हताश हो गया कि अगर उसके सामने एलेना न होती तो वो खुद को खत्म ही कर लेता। वो सोच रहा था, मैं वाकई में कसूरवार हूं। शादी से पहले मुझे उसे सब कुछ बताना होगा। अब वो मेरे ऊपर थूके या कुछ और करे, पर सच्चाई उसे पता चलनी ही चाहिए। लेकिन वो शादी से पहले एलेना को कुछ भी न बता सका। उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो कुछ कह सके। ये कल्पना भी बहुत भयानक थी कि एलेना को सब कुछ बता देने के बाद उसे एलेना से जुदा होना पड़ेगा। वो ये सोचकर ही परेशान हो गया। शादी का दिन आ पहुंचा। उन दोनों की शादी हो गई। लोगों ने उन्हें बधाई दी और सब लोग खुशी खुशी विदा हो गए। बेचारा मक्सिम कुज़मिच लोगों की बधाई स्वीकार करता रहा। उसने खाना भी खाया, वो नाचा भी, लेकिन वो बहुत परेशान रहा। वो अपने आप से कह रहा था, अब तो मेरी शादी भी हो गई है। अब तो मुझे सब कुछ सच सच बताना ही पड़ेगा। अभी भी देर नहीं हुई है। हम लोग अभी भी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। सुहाग रात के दिन नवविवाहितों को उनके शयन कक्ष में पहुंचा दिया गया। मक्सिम की ईमानदारी और अंतरात्मा की आवाज ने उसे बेचैन कर दिया। उसने सोच लिया कि वो सच बताकर ही रहेगा। वो डरा डरा सा कांपता हुआ एलेना के पास पहुंचा। वो सांस भी मुश्किल से ले पा रहा था। उसने एलेना का हाथ अपने हाथ में लिया और कहना शुरू किया, एलेना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मुझे सब कुछ बताना ही पड़ेगा। एलेना ने कहा, सब ठीक तो है मक्सिम? तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया है? मैं देख रही हूं कि तुम कई दिनों से बहुत परेशान से हो। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? मक्सिम ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, एलिया, मैं तुम्हें आज सब कुछ बता दूंगा। बैठ जाओ। इससे पहले कि हमारे संबंधों में जहर घुल जाए, मैं सच बताना चाहता हूं। मैं तुम्हें अपने अतीत के बारे में बताना चाहता हूं। एलेना ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी की और मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, चलो बताओ, लेकिन जल्दी करो। और इस तरह से कांप क्यों रहे हो? बताओ, शुरू करो। मक्सिम ने झिझकते हुए बोलना शुरू किया, एलिया, मैं एक बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ था। मेरा परिवार कोई सम्मानित परिवार नहीं था। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरी परवरिश किस तरह हुई। तुम मेरी बात सुनकर सहम जाओगी। मैं एक भिखारी जैसा था। हाँ, जब मैं छोटा था मैंने गुजारे के लिए सेब भी बेचे, नाशपाती भी बेची। एलेना ने पूछा, क्या तुमने? मक्सिम की आवाज रुंध गई। उसने कहा, तुम मेरी बात सुनकर परेशान हो गई ना? इतना ही नहीं था एलेना, जब तुम्हें पता चलेगा
तो तुम मुझ पर चिल्लाओगी, मुझे गाली दोगी। एलेना ने पूछा, लेकिन क्या पता चलेगा, कुछ बोलो तो सही। मक्सिम ने जवाब दिया, जब मैं 20 साल का था तब मैंने सर्कस में जोकर की तरह भी काम किया था। एलेना ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, क्या तुम जोकर? मक्सिम सोच रहा था कि उसके मुंह पर तमाचा पड़ने ही वाला है। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसका दिमाग चकरा रहा था। एलेना ने फिर पूछा, तुम सच में जोकर थे? इसके बाद वो बिस्तर से उठी और मक्सिम के पास पहुंची। मक्सिम ने उसे देखा। एलेना को ये क्या हो गया है? उसने अपना पेट पकड़ा हुआ था और वो पागलों की तरह हंस रही थी। वो चारों तरफ चक्कर लगा रही थी और हंसते हंसते फर्श पर लेट गई। तुम जोकर थे? मक्सी मेरे प्यारे, मैं तो सोचकर ही पागल हुई जा रही हूं। सच बताओ, अच्छा चलो मुझे यकीन दिलाओ कि तुम जोकर थे। वो जोर जोर से हंसने लगी। उसने मक्सिम के गले में अपनी बाहें डाल दी। वो बोली, सोचो सोचो, तुम कितने क्यूट लग रहे होगे मक्सिम। मक्सिम ने कहा, तुम मुझ बदकिस्मत पर हंस रही हो, क्या तुम्हें मुझसे नफरत हो गई है? एलेना ने कहा, चलो चलो मुझे कुछ करके तो दिखाओ। क्या तुम रस्सी पर चल सकते हो? दिखाओ ना, दिखाओ। वो अपने पति के गले लग गई। उसने मक्सिम के ऊपर चुंबन की बौछार कर दी। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी तरह का गुस्सा नहीं है। मक्सिम की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो अपनी पत्नी की इच्छा के अनुसार करतब दिखाने लगा। बिस्तर की तरफ जाते हुए उसने 3 तक गिना और अपने हाथों पर खड़ा हो गया। उसका माथा बिस्तर पर टिका हुआ था। एलेना खुशी से चिल्ला रही थी, क्या कहने, बहुत खूब, वाह वाह, कुछ और करके दिखाओ। मक्सिम पीछे की तरफ कूदा और अपने हाथों पर खड़ा होकर चलने लगा। सुबह एलेना के माता पिता जब सोकर उठे तो उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसकी मां ने कहा, ये ऊपर फर्श पर कौन उछल कूद कर रहा है? बेचारे दूल्हा दुल्हन तो अभी सो रहे होंगे, जरूर नौकर कुछ शैतानी कर रहे हैं। कितनी आवाजें कर रहे हैं ये लोग, बहुत बदमाश हैं ये सब। एलेना के पिता जब पहली मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां तो कोई नौकर था ही नहीं। उनको उस समय बहुत अचरज हुआ जब उन्हें पता चला कि आवाज उनकी बेटी दामाद के कमरे से आ रही है। वो दरवाजे के पास गए और उन्होंने धीरे से दरवाजे को खोला। अंदर का दृश्य देखकर वो भौचक्के से रह गए। मक्सिम कुज़मिच कमरे के बीचों बीच खड़ा था और हवा में उल्टी कलाबाजियां खा रहा था। एलेना उसकी बगल में खड़ी होकर तालियां बजा रही थी। दोनों के चेहरे प्रसन्नता से दमक रहे थे। बड़े दिल वाली। अभी आप एंटन चेखव की रूसी कहानी की ये हिंदी प्रस्तुति सुन रहे थे। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।